Okay, Ji, this is again one of the diagrams, or you can say the maps, or you can say even the pictures. लिस्टिंग के पेपर में अगर ये आता है पोर्शन तो मोस्टली पार्ट 2 में आता है। ठीक है। और पार्ट 2 में वो किसी भी एरिया का आपको बर्ड्स आई व्यू दे सकते हैं, या कह रहे हैं कि एरियल फोटो जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर से खींची जाती है। एंड एज यू कैन सी इट्स अ पिक्चर फ्रॉम द एरियल फुटेज। और इसको हम टॉप से अगर देखें तो वी कैन सी द लेआउट ऑफ द फार्म यार्ड कह लें, या लेआउट ऑफ द फार्म, या लेआउट ऑफ द फार्म, क्योंकि हम बात जिसकी कर रहे हैं ये फ्री वर्किंग हेरिटेज फार्म की बात कर रहे हैं। तो इस फार्म का एक ओवरऑल लेआउट है। आइल्स वाले क्या करते हैं, whenever they give you the pictures, sometimes they add a compass to it। यहाँ तो वो सीधा सिर्फ ऐसे बना के देते हैं और एन लिख देते हैं, नॉर्थ। ठीक है। पेपर में जब भी आएगा, सबसे पहली बात ये है कि आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको टिल्ट नहीं करना होता। ठीक है। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस वीक में आखिरी बार पेपर देंगे, क्योंकि इसके बाद ये चला जाना है कंप्यूटर बेस पे। तो कंप्यूटर बेस पे जैसे भी आपको स्क्रीन पे मेरी नजर आ रही है, ये पिक्चर ऐसे ही रहेगी, आप उसको टिल्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो वट एवर द साइड फेसिंग, आपने जो टॉप साइड होती है पिक्चर की, वो हमेशा नॉर्थ ही होती है। अगर तो उन्होंने आपको कंपास बना के दिया है, तो देन 100% दे गोना गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस विद द कंपास। ठीक है। अगर नॉर्थ है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपको साउथ मिलता है, राइट पे आपको मिलेगा ईस्ट, और लेफ्ट पे आपको मिलता है वेस्ट। ठीक है। आइदर दे विल ड्रॉ अ फुल कंपास लाइक दिस वन, या सिर्फ नॉर्थ बना के आपको दे देंगे। ऑटोमेटिकली आपको फिर डायरेक्शंस को फॉलो करना है। ओके। अब ये जो कंपास है ये आपको माइंड में इंस्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कंपास दिया है तो दे विल बी गिविंग डायरेक्शंस विद दी कंपास। ठीक है। जब हम पेपर बेस पे काम करते हैं तब तो रिकमेंडेशन ये थी कि पेंसिल से पेपर पे एक बड़ा सा कंपास बना लें, so that when they are talking about the directions you can easily follow the directions. But now as this will not be possible on the screen, so it means you have to memorize the compass, you have to memorize the directions, so that if they give you directions in such a way, you are ready to pick up the directions. Even though इस डायग्राम में कंपास नहीं है, I'll just give an overview कि अगर कंपास के साथ आ जाए तो वो क्या डायरेक्शंस बोलते हैं। लेट्स सपोज इफ यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, और मैं आपसे पूछूं जी कि आप इस वक्त यहां पर खड़े हैं जहां पर ये एक्स है, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, जब आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो आप उसको उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जिस तो ये एस एक्स बना हुआ है। इट मीन्स इस वक्त आपका जो फेस है फेसिंग टुवर्ड्स द फिश पूल है। अगर आप इस मेन पाथ पे खड़े हैं तो आपका जो डायरेक्शन है फेस का वो फिश पूल की तरफ होगा, इसका मतलब कि आपकी जो बैक साइड है वो रोड की तरफ है, एज पर द मैप। तो आपके ईस्ट पे क्या बनेगा अगर आप इस एक्स पोजिशन पे हैं तो? न्यूबॉर्न। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द वेस्ट? कार पार्क। और अगर मैं स्ट्रेट नॉर्थ की बात करूं तो क्या होगा आपकी? फिश पूल। एंड इफ टॉक अबाउट जस्ट द साउथ साइड, फिर आपकी बैक साइड पे रोड है। ठीक है। पेपर के अंदर जब भी वो आपको डायरेक्शंस देंगे, आपने वहां से डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। कहाँ से? जहां पर डायरेक्शंस बननी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस पाथ पे ले आता हूं, मैं कहता हूं गो अलोंग, टेक द फर्स्ट राइट। ठीक है। आप ये फर्स्ट राइट ले लेते हैं, आपका फेस इस तरफ है, वी आर फेसिंग टुवर्ड्स दिस साइड। अगर मैं राइट साइड की बात करूंगा तो दिस इज योर राइट साइड, और अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा देन दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो फिर आपके ईस्ट पे क्या आएगा? अगेन न्यू बान आ जाएगा। ठीक है। और अगर न्यू बान नहीं है तो फिर ये जो एम्प्टी स्पेस है ये वाली जगह। और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो आपके लेफ्ट पे या आपके वेस्ट पे ये सारी डायरेक्शन, जिसके अंदर ये सी भी आ रहा है, फिशिंग पूल भी, एंड सो ऑन। जब हम लेफ्ट साइड या नॉर्थ साइड की बात करते हैं, फिर उस तरफ की सारी चीजें। जब हम राइट साइड की बात करते हैं, ईस्ट की बात करेंगे, तो इस साइड की सारी चीजें। अब आप देखें ना, क्योंकि अगर आप चलते जाएंगे, आप किसी भी जगह पे जाके खड़े हो जाए और आप राइट और लेफ्ट कहेंगे, तो वहीं से राइट और वहीं से लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी चीजें इस तरफ हैं वो सारी राइट में, और दूसरी चीजें लेफ्ट में। और जैसे आप अपना फेस का डायरेक्शन चेंज कर दे, रिवर्स हो जाए, तो एकदम आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है।
मेकिंग सेंस? पिक्चर के अंदर बस इस चीज को फॉलो करना है कि आपका फेस की डायरेक्शन किस तरफ है। अब मैप के अंदर वो दो तरह से आपको डायरेक्शंस देते हैं। आइदर दे गोना गिव द डायरेक्शंस स्टैंडिंग फ्रॉम वन प्लेस, वो आपको यहीं पे स्टैंड करवा देंगे पूरे डायग्राम में, और यहीं से सारी डायरेक्शंस देंगे। तो एवरी टाइम इफ दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द सेम लोकेशन, इट मीन्स आपका फेस इसी तरफ है, फिर आपका जो राइट है वो यही रहेगा और आपका लेफ्ट यही रहेगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। और अगर वो आपको वॉक थ्रू करवाता है, वो आपको कहता है आप वॉक करें, और वॉक करते करते आप सेकंड जो टर्न आता है वहां से राइट ले लें, अब आप इस डायरेक्शन में आ जाए, तो देन योर राइट एंड लेफ्ट इज गोइंग टू चेंज। फिर इधर आपका राइट हो जाएगा क्योंकि अब आपका फेस की डायरेक्शन इधर आ गई, और इधर आपका लेफ्ट आ जाएगा। तो टेप में आपने इस चीज को फॉलो करना है कि वो वन स्टैंडिंग पोजीशन से डायरेक्शंस दे रहे हैं जिस भी लोकेशन की बात कर रहे हैं, या आपको वॉक थ्रू करवा रहे हैं। गुड। बाकी आती चीजें यही हैं, मेनली दे गोना टॉक अबाउट द राइट, मेनली दे गोना टॉक अबाउट द लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट। अब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसको हम कहते हैं साथ साथ हैं, जैसे हम कहते हैं एडजेसेंट है। अगर मैं एडजेसेंट का वर्ड यूज करूं तो व्हाट डू वी मीन बाय एडजेसेंट? ठीक है, और जी और कोई एग्जांपल थे, आपने नहीं बोलना। एनीबडी एल्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी चिप इन कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एडजेसेंट, that something is adjacent to this, then what do we mean by that? नियर बाय, और जी। चलिए अब ये दो वर्ड आ गए हमारे पास, हम दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वोकैब की गेम है आपकी। एक वर्ड है एडजेसेंट जो मैंने बोला, और एक है नियर बाय। सेम है कि डिफरेंस इन दोनों में? चलिए ठीक है, हम देखते हैं एक दूसरे को सारे बैठ के। चलिए नियर बाय का मीनिंग बता दें। आप बताएं सर, आपने नियर बाय का वर्ड बोला। करीब करीब, ठीक है। अब मैप्स के अंदर इन चीजों को समझना आपने। एक चीज होती है एडजेसेंट, जब भी वो एडजेसेंट का वर्ड यूज करते हैं वो दोनों चीजें बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं, जैसे वॉल टू वॉल होता है, ठीक है। जैसे आपका ये बिल्डिंग जिसमें हम हैं, अगर हमारी बिल्डिंग के साथ कोई बिल्डिंग और उनकी वॉल्स सेम है, वॉल्स जुड़ी हुई हैं आपस में, देन इट इज एडजेसेंट, साथ साथ। और अगर मैं कहूँगा नियर बाय है, तो ये दो बिल्डिंग्स छोड़ के भी हो सकता है, तीन ब्लॉक्स छोड़ के भी हो सकता है। इट मीन्स अगर आप ये ऑप्शन डी, एफ, सॉरी, डी, ई और एच को देखें, तो ये तीनों एक ही रो में और नियर बाय हैं, साथ साथ जुड़ी नहीं हुई है। गुड। इसी तरह अगर मैं कहूँ ना ये न्यू बान, तो ये न्यू बान मोस्ट प्रोबेबली ये पाथ के साथ जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट टू द पाथ। इसी तरह अगर ये जी लोकेशन जो है इसकी भी बात करें, तो ये भी इस साइड पे पाथ के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जब वो जी की या आपको न्यू बान की लोकेशन से लेकर चलेगा, तो वो मे बी एडजेसेंट का वर्ड यूज करें, वो जस्ट अलोंग द पाथ यूज करें, या जस्ट विद द पाथ यूज करें, इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर वो डी और ई को आपस में कह रहे हैं कि जी आप पहले एक बिल्डिंग के करीब आएंगे, और उसके बिल्कुल करीब नियर बाय इन द सेम डायरेक्शन यू गोना फाइंड दैट बिल्डिंग, तो हो सकता है वो डी को छोड़कर तो ई को मार्क करवा रहा हूं, फिर नियर बाय हो जाएगा। मेकिंग सेंस? इसी तरह अगर वो बात करे कि जी आपने स्ट्रेट जाना है, और आप यहां से आप एक्स पे हैं, और एक्स पे आप थोड़ा सा चल के आगे जाते हैं, तो यहां से जो फिश पूल है वो नियर बाय नजर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फार्म है। और जो हमने इसको टेक्स्ट को स्टार्ट किया, फार्म के अंदर वो बात करेंगे आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा उन्होंने कि साइकिल का, मोटर बाइक का या कार का जिक्र नहीं किया कि आपने गाड़ी पे बैठ के घूम, इट मीन्स नियर बाय चीजें, वॉकिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। आपने कभी किसी को कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है? आप ऐसे चले जाइए बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कभी कहा है किसी को? अच्छा जो उर्दू में कहा होगा ये पैदल ही चले जाए यहाँ से, ये क्या है? क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब है कि आप जिसको भी डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट नियर बाय। मे बी आप 2 मिनट्स की वॉक करें, 5 मिनट्स की वॉक करें, हम ये अक्सर डायरेक्शन देते हुए कहते हैं जी 2 मिनट की वॉक कर लें। और अगर आपको डिस्टेंस की अच्छी नॉलेज है, आप ये भी कह सकते हैं 200 मीटर्स पे है, 300 मीटर्स पे है, आधे किलोमीटर पे है।
मेकिंग सेंस? यहाँ पे कहते नहीं है जी 2 गलियां छोड़ के चले जाओ, 3 घर छोड़ के चले जाओ, ये 2 शॉप छोड़ने से चौथी शॉप पे चले जाओ। मेकिंग सेंस? यही डायरेक्शंस उन्होंने इंग्लिश में आपको देनी। राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम अपनी जगह पे हैं। उसके बाद ये वाली चीजें आती हैं। और अगर उन्होंने किसी चीज को पिन पॉइंट करना है तो जो चीजें उन्होंने मार्क की होती हैं फिर वो उसके रेफरेंस से बात करते हैं। बात आ जाती है लैंडमार्क्स की। लैंडमार्क्स का मतलब है कि कुछ जगह होती है जिनको उन्होंने लेबल किया होता है, वो मार्क्ड है। जैसे ये आपका कार पार्क है, ठीक है, दैट्स द न्यू बार्न, दैट्स द मेन पाथ एंड दिस इज द साइड पाथ। अब ये पूरा का पूरा साइड पाथ ही है। मेकिंग सेंस? इसी तरह बात करें तो ये मेन पाथ ही, देखे ना, मेन पाथ को उन्होंने लीड किया, इसलिए यहां पर भी उन्होंने मेन पाथ ही लिखा हुआ है। अगर फिश पूल क्रॉस करके आप थोड़ा सा इसी ट्रैक पे चलते रहें तो स्टिल यू आर ऑन द मेन पाथ। ठीक है? मेन पाथ को छोड़ने के 2-3 रास्ते हैं। एक तो सबसे पहला कार पार्क है, मगर जो एक्स की पोजीशन है वो कार पार्क से थोड़ा आगे है, मीन्स के गाड़ी पार्क करने के बाद अब आप जब वॉक करने लगे वहां पे उसने आपका एक्स बनाया हुआ है। तो मैप के अंदर लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, उसने पिन पॉइंट किया हुआ है। अगर आप मेन पाथ को छोड़ेंगे तो आपके पास साइड पाथ पे जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों ही राइट पे हैं। इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो मेन पाथ को छोड़ने का एक और रास्ता है और वो आपका ये फुटपाथ है, जो कि आपके लेफ्ट पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जिस वक्त हम उसको भी देख रहे हैं। वी गुड? कुछ चीजें समझ आई हैं? नाउ लेट्स रोल द टेप एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी जिसमें क्वेश्चंस आने हैं वो हमेशा नंबर सीक्वेंस में आते हैं। नंबर सीक्वेंस का क्या मतलब है? वी हैव 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डायग्राम and it's going to go in sequence 15, 16, 17 and then 18, 19 and 20। ठीक है? ये इसको कभी भी शफल नहीं करेंगे। शफल से मतलब ये है कि मेस का आंसर पहले नहीं आएगा स्केयर क्रो से। हाँ, वो आपको डिस्ट्रैक्टर दे सकते हैं इसके अंदर। डिस्ट्रैक्टर का मतलब होता है वो भी स्केयर क्रो की बात कर रहा है, वैसे ही रेफरेंस में वो मेज भी बोल देते हैं, मगर दोबारा वो स्केयर क्रो पे दोबारा आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है? जैसे वो कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्केयर क्रो विच इज वेरी नियर टू द मेज, बट जस्ट लेट मी गिव यू वेयर द स्केयर क्रो इज। तो क्या किया उसने? मेज को भी ले लिया, स्केयर क्रो को भी ले लिया, मगर डायरेक्शन अभी उसने स्केयर क्रो की ही देनी है। दे कैन डू इट लाइक दिस। तो टेप में कैरी ऑन नहीं होना, डायरेक्शंस को फॉलो करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ दे हैवंट गिवन द आंसर देन यू हैव टू वेट। इसी को हम डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि आपका लिसनिंग स्किल कितना स्ट्रांग है, जिसको हम कहते हैं कि लिसन एंड रीड एट द सेम टाइम। आपको सुनाई भी देना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टेप इस वक्त कहाँ पर है, आपने कौन सा बुलेट पढ़ना और क्या पढ़ना है। वी गुड? ठीक है जी, लेट्स रोल इट नाउ। ठीक है, आज 1 बाय 1 डायरेक्शंस करेंगे क्योंकि येस्टरडे वी डिड इट इन द फुल। सो जब वो एक डायरेक्शन देगा आई पॉज इट, आपने मुझे बताना है कि डायरेक्शंस के समझ आई कि नहीं। अगर नहीं आए तो वी विल रोल इट बैक एंड विल डू इट अगेन फ्रॉम देयर। गुड? ऑलराइट जी, आई एम प्लेइंग द टेप नाउ। Questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. All right जी, we have the location for the scarecrow। किसी को ना समझ आया उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी? सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने जो फर्स्ट डायरेक्शन दी थी? चलिए ठीक है, न्यू बार्न की होगी, कार पार्क की। चलिए, बिसाइड द मेन पाथ एक डायरेक्शन है, और क्या बोला? सिर्फ स्केयर क्रो की दें। और इन्होंने गेले ने पेपर नहीं देना? हाँ जी, इन्होंने भी नहीं देना।
कार पार्क तो लेफ्ट पे है, स्केयर क्रो की खाली डॉक्टर साहब ने भी नहीं देना, आप तीनों ने नहीं बोलना, और कोई? कॉर्नर का क्या बोला था? ठीक है, कॉर्नर का सही है, उसके साथ एक preposition लगा था, वो कौन सा था? इन, ऑन, क्या कोई वर्ड बोला था? इन। ठीक है रशीला, आपने ऑन द कॉर्नर लिखा, इट वॉज इन द कॉर्नर। ठीक है, उन्होंने एक तो कहा जी इट्स इन द कार पार्क इन द कॉर्नर। अगर अब आप कार पार्क की डायरेक्शंस देखें तो कार पार्क उन्होंने काइंड ऑफ एक डायग्राम के अंदर में मार्जिन दिया हुआ है। अगर मैं इसको रेड में मार्क करूं, ये आपका कार पार्क एरिया है, यहां से कार पार्क की एंट्रेंस है। अब कार पार्क के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, एफ एंड आई। जो आपका कार पार्क की एंट्रेंस और एग्जिट है एज पर द डायग्राम, वो एक ही है। एक लोकेशन उसके बिल्कुल साथ है, और एक कार पार्क के कॉर्नर के अंदर एक उन्होंने हमें लोकेशन दी हुई है। और ये जो लोकेशन है ये मेन पाथ को भी टच कर रहा है और कार पार्क के कॉर्नर में भी, इसको दो साइड्स लग रही हैं। इट्स इन द कॉर्नर ऑफ द कार पार्क एंड एट द सेम टाइम इट इज टचिंग द मेन साइड, मेन पाथ एज वेल। उसने दो दफा आपको डायरेक्शन दी है। ठीक है, लेट्स लिसन अगेन। Is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park इन द कार पार्क, इट मीन्स अब वो कार पार्क के अंदर रह गया। सो राइट एट द बिगिनिंग उसने अब आपको सिर्फ यहीं पे बाउंड कर लिया कि बस इस खाने में रहना है अब आपने, इन द कार पार्क। ज्यादा भी bought your tickets is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner इन द कार पार्क इन द कॉर्नर, अगर आप यहीं से उसको फॉलो करें तो उसने डायरेक्शन आपको पहली गो में दे दी और इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि कार पार्क के अंदर कॉर्नर में एक ही हमारे पास लोकेशन है, एफ। अब सेकंड लोकेशन देगा आपको beside the main path. beside the main path के साथ। नाउ वी हैव लोकेशन टू टाइम्स। ठीक है, क्योंकि जब उसने बोला ना इन द कार पार्क तो फिर हमें नहीं पता कि एफ है कि आई है, बट जब उसने सेकंड लोकेशन दिया है इन द कॉर्नर, वी हैव द लोकेशन। समटाइम्स क्या होता है लोकेशन फर्स्ट को में निकल आती है, समटाइम्स आप सेकंड इंस्ट्रक्शन से निकाल लेते हैं, और कभी कभी दोनों को मिला के निकलती है। गुड, ये छोटे छोटे फ्रेजेस सिर्फ यही पिक करने हैं। ये आपने पिक कर लिए, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन द कार पार्क, इन द कॉर्नर, बिसाइड, दिस इज द वोकैबुलरी वी आर लुकिंग फॉर। फिर कोई भी डायग्राम आ जाए वी कैन डू इट। हाँ जी, कार पार्क ओके, स्केयर क्रो ओके, ठीक है जी। अभी हम खड़े वहीं पे हैं, उसने बस आपको लोकेशन दी, उसने आपको वॉक थ्रू नहीं करवाया यहाँ पे। वॉक्स ने ये नहीं कहा कि कार पार्क के अंदर जाएं, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर कॉर्नर में देखें, फिर आपको कॉर्नर में ये नजर आएगा, वो वॉक थ्रू होता है। अभी उसने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे दी, उसने वॉक थ्रू नहीं करवाया आपको। गुड, ठीक है। जैसे मैं यहां से बैठा बैठा आपको अगर डायरेक्शन दे दूं जी, यहाँ से सीढ़ियां उतर के नीचे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपको ऑफिस नजर आ जाएगा और वहां पे एडमिन लिखा हुआ है। सो आपको मैं वॉक थ्रू नहीं करवा रहा, सिर्फ बता दिया मैंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके जी, नाउ एज पर द क्वेश्चन नंबर, इट्स गोइंग टू टॉक अबाउट मेज नाउ। अब मेज कहाँ पे, हमें 16 को फॉलो करना है अब, ठीक है। Is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. इफ यू सी अहेड ऑफ यू, अब आप यहाँ पे डायरेक्शन एक्स के ऊपर ही हैं, ठीक है। अब इसको मैं वाइप करता हूँ और दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट वी नो कि अब हम इसके हैं। इफ इट सेज लुक अहेड ऑफ यू, इट मींस वी आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमारा फेस इस तरफ है अभी। It's opposite the new barn. ऑपोजिट द न्यू बार्न। अब न्यू बार्न की लोकेशन ये है, जब भी ऑपोजिट की बात होती है तो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे,
अब एडजेसेंट में और ऑपोजिट में ये फर्क है। एडजेसेंट में बिल्कुल साथ साथ होता है, ऑपोजिट में आमने सामने होता है। आमने सामने का मतलब है कि बीच में गैप होना चाहिए। तो गैप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हमें साइड पाथ नजर आ रहा है, पैरेलल होता है, हम पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आर वी गुड? तो एक तरफ से आपको डायरेक्शन दे दी है, ऑपोजिट टू द न्यू बान। अब न्यू बान के ऑपोजिट में एक ही डायरेक्शन लगी हुई है, एंड दैट इज जी। देखते हैं कोई और डायरेक्शन आती है। Beside the side path that branches off to the right, just दो डायरेक्शंस हो रहे हैं, जस्ट बिसाइड द साइड पाथ। ये वही वाली वकैब है जो उसने अभी स्केयर क्रो के लिए बोली है, इसका मतलब वकैब रिपीट हो रही है, ठीक है। और फिर उसने बोला ब्रांचेस ऑफ टू द राइट। ब्रांच का मतलब समझते हैं ना, ट्री तो देखा सबने, और ट्री की ब्रांचेस होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका स्टेम एक है मगर उसकी ब्रांचेस हैं, रूट्स निकल रहे हैं वहां से। अब आपका रूट एक है मेन पाथ, अब वहां से ब्रांच ऑफ हो रहा है। जैसे मेन रोड एक होती है, वहां से आपको डिफरेंट लेन्स जो अटैच्ड होती हैं। तो अब यहां पर उसने ब्रांच ऑफ का वर्ड यूज किया है। crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. जस्ट वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। इसका मतलब उसने आपका तीन डायरेक्शंस दी हैं, ऑपोजिट टू न्यू बार्न, बिसाइड द साइड पाथ, ठीक है। अब बिसाइड द साइड पाथ हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल थी, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि पाथ के साथ ही है ये। बट क्योंकि उसने क्या ऑपोजिट टू न्यू बार्न, इसका मतलब है कि ऑपोजिट तो फिर सिर्फ यही है। और फिर उसने बोला ब्रांचेस ऑफ जस्ट टू द राइट, तो फिर हमारे पास जी की लोकेशन ही आ रही है। सो अगेन दे पिन पॉइंट द लोकेशंस। गुड। नाउ दिस इज द vocab you need to put it on the paper। इसको लिख लें ताकि आइंदा कभी भी वो यूज करें। ब्रांच ऑफ का क्या मतलब है, बिसाइड का क्या मतलब है, ऑपोजिट का क्या मतलब है, ये अंडरस्टैंडिंग्स आपको होनी चाहिए। हाँ जी, यहां तक ओके, आगे चलें। ठीक है जी। अब उसने बात करनी है कैफे की, ठीक है। एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन, आप एक्स पे खड़े हैं। नाउ विल सी के हाउ दे गोइंग टू टेक यू टू द कैफे। The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. अब ये डिस्ट्रैक्टर्स है सारी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मैं वैसे डिस्ट्रैक्टर का वर्ड नहीं यूज करता, मैं इनको ब्रीदर्स का बोलता हूँ। क्योंकि टेप में अगर वन आफ्टर द अदर आंसर आते जाएंगे तो आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस भी तो लेना ना, पेपर में एक आंसर आ गया, अब आप टेप को सुन रहे हैं, अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। इन द मीन टाइम अब आप, मैं आपको दोबारा से लुकआउट कर रहे हैं। अब अगर आपने डायरेक्शंस को अभी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा चांस लेना है तो यू आर हैव टाइम कि वो मेज की हमें डेफिनेशन दे रहा है, जैसे स्केयर क्रो की डेफिनेशन दे रहा था। सो वी कैन एनालाइज द इन, ऑन, बिसाइड, ऑपोजिट, एडजेसेंट, और हम उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो आई कॉल इट ब्रीदर्स। आपको सांस लेने का टाइम है कि सोच लें और डिसाइड कर लें आंसर। आगे चलते हैं। Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? हाँ जी, डायरेक्शन आ गई अब। कैन यू सी द फिश पूल फर्दर अप द मेन पाथ। फर्दर अप का मतलब होता है कि अगर आप इसी रास्ते पे आगे जाएं तो, और वो हमें नजर आ रहा है, फिश पूल है। सो इट मीन्स अब वो हमें एकदम यहां पे ले आया, खड़े वहीं पे, मगर उसने हमें एकदम डायरेक्शन दे दी फिश पूल। इसका मतलब कि अब नाउ इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पाथ। If you want to go to the cafe, go towards the bridge and गो टूवर्ड्स द ब्रिज, इट मीन्स वी आर वॉकिंग 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 वॉकिंग, ठीक है। Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. जस्ट टर्न राइट, अब जस्ट टर्न राइट रिपीट हो गया जो उसने यहां पे बोला था, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास फिर साइड पाथ हमने मूव होना है। बिफोर और आफ्टर, इन वर्ड्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेपर में कई दफा हम थोड़ा सा मिस हो जाते हैं।
सुन रहे होते हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बिफोर मीन्स ब्रिज से पहले, ब्रिज से पहले एक ही टर्न है, क्योंकि ब्रिज के बाद तो कोई टर्न ही नहीं है। अब लेट्स सपोज कि मेरे जैसा थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, वो कहेगा अच्छा यार ये पाथ आगे जाके सीधे हाथ ही मुड़ रहा है ना, तो फिर वो बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज हो सकता है। गुड। तो बिफोर की बात है तो इसका मतलब कि हमने ब्रिज तो क्रॉस ही नहीं करना, बिफोर ब्रिज वो साथ ही हमें यहाँ पे ले आए। सो वी वॉकड हेयर, 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 मैं डॉट्स कर देता हूँ, ठीक है। हम वॉक करते करते यहाँ पे आए हैं और उसने हमें कहा जी ब्रिज से पहले आपने टर्न राइट हो जाना है। Walk along the side path अब हमें डायरेक्शन क्लियर होगी, क्योंकि साइड पाथ पूरे मैप में ये जो सी या डी टाइप है एक ही है। वॉक अलोंग द साइड पाथ, ठीक है। अब हम साइड पाथ पे चल रहे हैं। and the cafes on the first bend you फर्स्ट बेंड, अब ये फर्स्ट बेंड है और ये आपका सेकंड बेंड है इसके अंदर। अगर आप यहां से जा रहे हैं तो फिर ये आपका फर्स्ट बेंड आएगा, और अगर आप यहां से जाते तो फिर ये आपका फर्स्ट बेंड आना था, ठीक है। अगेन जिस डायरेक्शन में आप आएंगे आपके बेंड्स राइट और लेफ्ट चेंज होते जाते हैं मैप के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट बेंड, come to. और जो फर्स्ट बिल्डिंग उसने कहा था वो कैफे है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। The bridge crossing the fish pool further up the main path. If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafes on the first bend you come to. फर्स्ट, इसका मतलब है कि वी हैव डी एज एन आंसर, क्योंकि बेंड के साथ पहली बिल्डिंग यही है। वी गुड। सो इट मींस उसने हमें ये थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाया है कि आप यहां जाएं फिर यहां से टर्न लें एंड वॉक थ्रू, और फिर फर्स्ट बेंड पे आए और यहां पे आए। अब हमारे पास अगला जो आंसर है दैट इज ब्लैक पान, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, क्योंकि जब वो वॉक थ्रू करवा देते कई बार वो वहीं से डायरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार वो दोबारा एक्स से डायरेक्शन देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसने अभी ये तीन आंसर एक्स की डायरेक्शन से दिए, एक ही लोकेशन से। तो अभी हमने यहाँ पे डी पे स्टॉप किया हुआ है, लेट्स सी आगे कैसे चलती है डे। The building was originally the schoolhouse and it's well over 100 years old. सेम क्राइटेरिया, जैसे स्केयर क्रो को उसने मेस को एक्सप्लेन किया है, कैफे को भी एक्सप्लेन कर रहा है। अगेन ब्रीदर आ गया आपके पास। As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, अब न्यू बार्न तो एक्स के पास है, इसका मतलब कि अगेन ही टुक यू बैक टू द एक्स। इफ यू टेक द राइट, अब वो आपको दोबारा यहां से ले रहा है, और न्यू बार्न। you'll come to the Black Barn just where the path first bends. नाउ दिस इज द डिस्ट्रैक्टर। पहले उसने पिछले सेंटेंस में इसको फर्स्ट बेंड कह दिया है और दूसरी बार इसको फर्स्ट बेंड कह दिया। एक ही वर्ड यूज किया है मगर दोनों डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। इफ द स्टूडेंट इज कंफ्यूज कि यार अभी तो ये फर्स्ट बैंड था, तो डेफिनेटली फिर वो शायद डी को और कैफे को और ब्लैक बान को कंफ्यूज कर देगा कि डी कौन सा है, कैफे है कि ब्लैक बान है, जबकि आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो ब्लैक बान है वो एज है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू पिक। इसको हम बोलते हैं लिसन एंड रीड। टेप के साथ साथ चलना होता है। इफ यू आर नॉट रीडिंग द टेप मीन्स सुन के जो उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। गुड। अभी तो हम मैप कर रहे हैं, थोड़ी सी पिक्चर है, मे बी इट इज बिट इजी, मगर आपके टेक्स्ट में भी वो यही करते हैं, चाहे एमसीक्यूज हैं चाहे ब्लैंक्स हैं। टेप के साथ साथ चलना है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इट। और जी ब्लैक बन का आंसर भी आ गया, आगे चलते हैं। Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard. फार्म यार्ड कहाँ पे है? राइट एट द टॉप। फार्म यार्ड का अंडरलाइन कर लेते हैं।
अब आपको मैप में जो लेबलिंग है ना वो नजर आनी चाहिए। अब ये फार्म यार्ड लेबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा जो एरिया ना ये वाला, ये पूरा का पूरा फार्म यार्ड है, ठीक है। और उसने कहा कि इसके पास पिकनिक एरिया है, ये पिकनिक एरिया नहीं, इसके पास, ठीक है। Just after you cross the bridge. जस्ट आफ्टर यू क्रॉस द ब्रिज, ये तो फार्म यार्ड की लोकेशन आ गई है, यहां से जाएं। और आफ्टर, अब पहले बिफोर था, अब आफ्टर का वर्ड आ गया, और क्रॉस का वर्ड भी आ गया, मीन्स के पुल को पार कर लें। इट मीन्स अब आप यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे पहुंच गए, आगे फार्म यार्ड है हमारे पास, मगर अभी उसने पिकनिक एरिया नहीं दिया हमें। There's a covered picnic spot on the right. राइट क्या बनता है? राइट ये है आपका, लेफ्ट ये है, क्योंकि आपकी फेस की डायरेक्शन तो उस तरफ है। अक्रॉस द ब्रिज जाएंगे तो फार्म यार्ड इधर है, तो अक्रॉस द ब्रिज राइट पे, तो एक ही डायरेक्शन है हमारे पास, दैट इज सी ओनली। And the last thing to mention is Fiddy House. हाँ जी, आर वी गुड? इसके अंदर जो डिस्ट्रैक्टर था वो ये वाली शेप थी, विच मे बी लुक्स लाइक शायद कवर्ड एरिया, तो अक्सर लोग इसको बी मार्क कर देते हैं, ठीक है। अगेन बस राइट और लेफ्ट को याद रखना है। ये उसने यहां पर, मैं कहूंगा ये उसने डिस्ट्रैक्टर दिया था आपको, फार्म यार्ड की लोकेशन दी है, मगर फार्म यार्ड तक उसने पहुंचाया नहीं है आपको, बस उसने एक तरह बताया कि यहाँ पे जाना है आप। सिंपल भी कह सकता था, फिश पूल का ब्रिज क्रॉस करें आपके राइट पे पिकनिक एरिया, गुड। और जहाँ पे पिकनिक एरिया वहां पे उन्होंने कोई चीज भी नहीं बनाई हुई है कि कवर्ड एरिया, वो लग रहा है जैसे खुला ही है। सो दैट वाज द डिस्ट्रैक्टर इन दिस। अब आ गया जी फिडी हाउस Itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath. क्रॉस द ब्रिज फ्रॉम हेयर, इसका मतलब कि दोबारा वो आपको यहीं से लेके जा रहा है, सारी डायरेक्शंस एक्सिंग आई हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस किया, और फुटपाथ एक ही है, वॉक अलोंग द फुटपाथ। अभी इसने आपको लेफ्ट टर्न नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फुटपाथ एक ही है पूरी डायग्राम में। वॉक अलोंग द फुटपाथ, अलोंग का मतलब होता है इस रास्ते पे चलते जाओ, Through the field to the left of the farmyard. ठीक है। थ्रू द फील्ड टू द लेफ्ट, अब उसने डायरेक्शन दी है, अब आप इसके लेफ्ट में चलते जाए। अब ये सारी फील्ड एरिया लिखा नहीं हुआ, बट एज पर द टेप ये फील्ड है आपका। That goes to the house, and it'll give दैट गोज टू द हाउस, इसका मतलब है कि जहां पर ये एंड होगा, ये अंडरस्टूड है। you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. हालांकि वो रोड के दूसरी साइड पे उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बस उन्होंने कहा जी इट गोज टू द हाउस। इसका मतलब है कि सोलो डायरेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट पाथ है, ये सीधा एक ही घर को या एक ही रास्ते में जाएगा। हाँ जी, गुड। Right. Well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. ऑलराइट जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डायरेक्शंस? इसके अंदर उसने ऑब्वियसली कंपास नहीं दिया था, उसने सारी डायरेक्शंस राइट लेफ्ट एडजेसेंट ऑपोजिट बिसाइड बिफोर आफ्टर क्रॉसिंग ये वाले वर्ड्स यूज किए। दैट इज द वोकैबुलरी यू नीड टू नो। हाँ जी, गुड, ऑलराइट।